एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखो नाउ दिस इज योर चैप्टर 4 एंड यहां से रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म शुरू करना है। यानी कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से मेरा मतलब क्या है कि रिकंस्टिट्यूशन से मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि अगर पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलें तो पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, रिकंस्टिट्यूट। पार्टनरशिप सॉरी पार्टनरशिप फर्म नहीं, पार्टनरशिप क्या होती है, रिकंस्टिट्यूट। मतलब क्या कि कुछ चीज़ें बदलती हैं। जैसे हमने चैप्टर 3 में मैंने आपको कुछ चीज़ें सिखाई। मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले चेंज इन PSR होता है ना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें आपने गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये सीखा, करे ना। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो गुडविल है वो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को आपने बांटी, गुडविल का ट्रीटमेंट किया ना, वैल्यूड गुडविल को बांटा ना गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। उसके बाद बच्चे आपके एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स, इनका आपने ट्रीटमेंट किया, यही है ना। उसके बाद आपने एक कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, वो सब कराया। मैंने बोला था कि मैं चैप्टर 4 से शुरू कराऊंगा, चैप्टर 4 में ये सारी चीज़ें कवर होनी है एंड एग्जैक्टली वही सब होगा, आपकी सारी चीज़ें वापस कवर होनी है। आज जो हम करेंगे, हाँ, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स, ये सब हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। जो चीज़ हमें यहाँ सीखनी है बच्चा, द टॉपिक दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या सीखना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए इससे पहले आपने जो चैप्टर करा था, चैप्टर 3 चेंज इन PSR, उसमें आपके पास नया रेशियो और पुराना रेशियो दोनों रेशियो दिए हुए थे ना, दोनों रेशियो। अब इसमें आपके पास क्या होगा, सिर्फ पुराना रेशियो होगा, नया रेशियो निकालना होगा। क्या करना होगा, नया रेशियो निकालना होगा, फिर उसकी मदद से गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाला जा सकता है। यानी कि इसमें कुछ केसेस हैं, क्या है, कुछ केसेस है जिसके बेसिस पे हम न्यू PSR निकालना सीखेंगे। तो पहला केस क्या है, पहला केस ये है व्हेन नो इंफॉर्मेशन अबाउट द incoming partner is given, no information about the incoming partner is given apart from his share, apart from his या her share। मतलब क्या, देखिए अक्सर अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा होगा, A, B were partners, C was admitted for 1/4 share, A, B were partner, X was admitted for 1/6 share, A, B were partners, Z was admitted for 1/10 share। ये सब पढ़ा है ना। मतलब यही है आपका केस नंबर 1, जब आपका एडमिशन वाले पार्टनर का खाली इतना बताया गया हो कि उसको एडमिट कितने शेयर के लिए किया गया है, खाली क्या बताया गया हो कि एडमिट कितने शेयर के लिए किया गया है, खाली इतना बताया गया है। ठीक है युवर्तन रिजवान, क्लियर, ठीक है, समझ आ रहे हैं रिजवान। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, इतना आपको बताया गया कि एडमिटिंग पार्टनर को कितने शेयर के लिए एडमिट किया गया। तो इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपका, एग्जाम्पल क्वेश्चन। बस इरफान इधर देखो, एग्जाम्पल पे क्वेश्चन में क्या करेंगे, मैं कह रहा हूँ A, B पार्टनर है, मैं छोटा सा बना रहा हूँ बस समझाने के लिए। इनका रेशियो क्या है, 2:3। क्या है, 2:3। C को एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर, C इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। आपको बोला गया कैलकुलेट न्यू PSR। क्या बोला, कैलकुलेट न्यू PSR। भैया अगर A, B पार्टनर है, C को एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर, और कुछ बोला कि A किससे, C किससे कितना ले रहा है, कुछ नहीं लिया ना, तो ये कौन सा केस है, पहला वाला केस, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम क्या करेंगे, हम करेंगे सबका शेयर मिला के 1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, सबका शेयर मिला के 1। यानी कि हम क्या करेंगे, लेट द टोटल शेयर ऑफ ऑल द पार्टनर्स बी 1। सबका शेयर मिला के कितना ले लिया, 1। अब अगर सबका 1 है, देन A एंड B शेयर, A एंड B का शेयर किसके बराबर होगा। देखो सबका 1 है ना, सबका 1 है, C, A और B का मिला के क्या है, 1। तो अगर मैं 1 - 1/4 करूंगा तो वो A और B का शेयर होगा। रिजवान मैंने क्या बोला, समझ आया, हाँ। उसके बाद क्या बोला बच्चे, मैंने बोला अगर सबका 1 है और उस 1 में से मैं 1/4 C का हटा दूं तो किसका रह गया, A और B का रह गया। बात समझ आई, युवतन क्लियर। तो 1 - 1/4 किसके बराबर होता है, खुशी, वेरी नाइस, ये होता है 3/4। क्या होता है, ये होता है 3/4। क्या होता है, 3/4। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, करेक्ट। 4 1 और 4, 1 1 और 1, 4 - 1 is 3, 3/4। ठीक, एलसीएम लेके भी करोगे तब भी सेम चीज आएगी। यहाँ तक समझ आया,
मैंने पहले क्या बोला, लेट टोटल शेयर बी 1, और फिर क्या बोला, देन ए एंड बी शेयर बी 1 माइनस 1/4, यानी कि सी का शेयर उसमें से काट दिया। यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, नाउ ए बी और सी इनका शेयर किसके बराबर होगा। अगर हमारा ए बी का शेयर कितना है 3/4, तो हम क्या करेंगे, न्यू पीएसआर निकालने के लिए ए का ओल्ड शेयर कितना है 2/5, 3/5, करेक्ट। उन भाई साहब को कितने के लिए लाया, 1/4 के लिए, है ना। तो इस ए और बी का 1 में से कितना शेयर है 3/4, तो करोगे इंटू 3/4 इंटू 3/4। यहां तक समझ आई बात। यहाँ पे क्या करोगे, जब ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा ना, मल्टीप्लाई में डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है ना, तो 2 3 आर 6/20, फिर 9/20। देखो इसको करने की जरूरत भी नहीं है, आप नीचे 20 डायरेक्ट लिखा, ऊपर क्या लिखा है 6 और 9, 6 और 9 कितना होता है 15, टोटल कितना है 20। तो तीसरे का कितना होगा, समझ आई। ऐसे भी निकाल सकते हो, इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि डिनोमिनेटर इनका 20 है, इसको भी 20 करना पड़ेगा ना, तो इनटू क्या करेंगे 5/5 से, तो कितना हुआ 5/20, तब भी 5 ही आया बच्चे। आप इस तरीके से करो या इस तरीके से करो, आंसर सेम आएगा। मेरी बात समझ आ गई पूरी। हाँ पूछो रिजवान। किसमें, मेरे को न्यू पीएसआर निकालना है, न्यू पीएसआर। अब न्यू पीएसआर है ना 6:9:5, उसके बाद आप गेनिंग सैक्रिफाइसिंग आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चे। दिस इज योर केस 1। क्या है ये, केस 1। देखिए अभी हमने क्या बोला, व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। अब केस 2 में क्या होगा, व्हेन द इनकमिंग पार्टनर, लिखो व्हेन द इनकमिंग पार्टनर, क्या लिखोगे, व्हेन, यस, व्हेन द इनकमिंग partner acquires his share equally from the old partners, when the incoming partner acquires his share equally from the old partners, क्या कर रहा है कि इक्वली ये शेयर उनसे ले रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चा, एक और क्वेश्चन बनाएंगे, रफली हम क्वेश्चन एक बना लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे 2 पार्टनर है या 3 पार्टनर है, कितने बनाने बोलो, 3। चलो हम रखते हैं A:B:C, इनका पीएसआर लेते हैं बच्चे 3:4:3, ये लिया, ठीक है। अब D हमारा इनकमिंग पार्टनर है, हम क्या कह रहे हैं, D हुआ एडमिट, D एडमिट हुआ फॉर 1/5th शेयर या 4th शेयर, 1/4, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम A, B एंड C। क्या हुआ, काट देना, कौन कर रहा है, ठीक है। क्या कहा कि D को एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम A, B एंड C, A, B से इक्वली ले रहा है। अब मेरे को बताओ, ये आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाया मैंने बार बार, अगर इक्वली ले रहा है ना तो हमें 3 पार्टनर से माइनस करना है ना बच्चों, तो 1/4 का 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3, क्योंकि 3 पार्टनर है तो 3 पार्टनर में इक्वली करना है ना, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, D's शेयर इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/3, ये बात समझ आई। क्योंकि 3 लोगों से अगर लेगा तो 3 हिस्से होंगे, 4 से लेता तो 1/4 से मल्टीप्लाई करता, 2 से लेता तो 1/2 से मल्टीप्लाई करता। इसमें ऐसे नहीं कर सकते सर, जैसे 3 हो गया, 3/10 हो गया ना एक बंदे का शेयर, उसमें हम करेंगे 3/10 माइनस 1/4, तो वो सारा एक से ही माइनस हो गया। तो अगर हम एक करेंगे, अगर वो तो पहले आपने एक में से ही सारा कर दिया ना, फिर इसको एडमिट किया है फॉर 1/4, लेकिन ये 1/4 हर एक से बराबर ले रहा है। मसलन मैंने एक बंदे को लिया है अपनी पार्टनरशिप फर्म में 50 रुपए के लिए, वो कह रहा है मैं आप दोनों से इक्वली लूंगा ये 50 रुपए, हम 2 पार्टनर है, एक से कितना लेगा 25 रुपए, दूसरे से 25 रुपए। उसी तरीके से इस बंदे को फॉर 1/4 एडमिट किया है, ये कह रहा है मैं इक्वली लूंगा 1/4, अगर इक्वली 3 पार्टनर से लेगा तो 3 हिस्से करूंगा ना, 1/4 इंटू 1/3 करके, ठीक है। तो ये कितना आया 1/12, बात समझ आई बच्चों। फिर ये तीनों से माइनस होगा, फिर आपका न्यू पीएसआर इज इक्वल टू A, B, C और D, करेक्ट है ना। A का कितना था आपका, देन और ये कितने के लिए आता है 1/4, ये आया था ना 1/4 के लिए, ठीक है। फिर इसमें से माइनस हो जाएगा 1/12, मैं भी यही बोल रहा था, अगर हम ठीक है। करेंगे 1/4 से माइनस वो नहीं होगा, 1/4 चुना गोबरा, सॉरी 1/4, तू मेरी बात समझ नहीं रहा है। मैं कह रहा हूँ तू पार्टनर आया हमारी फर्म में, विदुर और मैं पार्टनर है, तू कह रहा है मैं 50 रुपए के लिए पार्टनर आया हूँ,
लेकिन ये 50 रुपए मैं आप लोगों से इक्वली लूंगा। अगर तू 50 पूरा मेरे से ले लेगा, विदुर से क्या लिया? कुछ भी नहीं। हाँ, जबकि 50 रुपए आप इक्वली ले रहे थे, तो 25 इससे लेना था, 25 मेरे से लेना था। आप वही चीज कह रहे हो सर 1/4 पहले एक से ले लो, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से। फिर तो ये 1/4 के लिए कहाँ है? फिर तो ये ज्यादा के लिए आया ना। मतलब 1/12 होगा वो 25 रुपया और 1/4 होगा वो 50 रुपया। एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसके 3 हिस्से किए मैंने 1/4 के, तब जाके मैंने ये किया। समझ आ गई बात? इसको फिर सॉल्व करके आप लोग निकाल सकते हो, फिर एलसीएम मैच कर देना। बात समझ आई? हाँ, फिर उसका एलसीएम मैच करना है। ये 1/4 के लिए था, ठीक है। ये केस ऑलरेडी आप लोगों ने करा हुआ है, ठीक। इसको आप प्रैक्टिस करोगे। हाँ बोलो। डी तो लेने के लिए आया ना, 1/4 लिया। किसका? अरे फिर डिनोमिनेटर निकाल लोगे ना यार। ओके कुछ एलसीएम याद नहीं 120 कितना होगा? 12 और ये 120 होगा। 120 ना 60 होगा। 60 होगा। 60 हो गया ना, हाँ। ठीक है। तो यहाँ ले लो 60 60 60, ठीक है। अब करो सॉल्व बच्चा, ठीक है। आपका अच्छा नीचे है, मैंने ऊपर लिख दिया थोड़ा, ठीक है। नाउ 60 नहीं है एलसीएम, 60 है ना। 10 के टेबल में 60 कहाँ आता है? तो 3 6 आर माइनस, ठीक है। उसके बाद 10 के टेबल में 60 कहाँ आता है? 6 4 आर माइनस 4 12 माइनस 5 सॉरी, ठीक है। देन 3 6 आर 18 माइनस 5। बात समझ आई बच्चों? नाउ व्हाट डू वी गेट? 13/60, देन 19/60, देन 13 करेक्ट है ना। तो हमारा रेशियो क्या आ रहा है? 13:19:13:13 चौथा भी बंदा है ना, 13 होल डिवाइडेड बाई 60। अब इसका भी 60 बना लोगे डिनोमिनेटर, या वहां से डिफरेंस ले लोगे, दोनों तरीके से कर सकते हो। तो 4 के टेबल में 60 कहाँ आता है? 12 कितनी बार? नहीं 15 पे इंटू 15/15 आया ना, ठीक। तो ये कितना हो गया? 15/60। तो दूसरे वाले का कितना हो गया? यही आया ना, ठीक है। हाँ न्यू पीएसआर आ गया 13:19:13:15। इसको प्लस करके देखो, तब भी ये 30 आ रहा है, 60 आ रहा है, नहीं आ रहा है? आया ना 60। 13 13 कितना हुआ? 26 और 19 कितना हुआ? 19 48 45 45 प्लस 15 कितना हो गया? 60। समझ आई बात? लिखो थर्ड केस। when the incoming partner acquires his share from the existing partner, acquires his share from the incoming partners, when the incoming partner acquires his share from the existing partners, when the incoming partner acquires his share from the existing partners directly or in the product of their share, मैंने क्या बोला? जब नया पार्टनर जो आएगा वो या तो शेयर डायरेक्टली लेगा या फिर उनके शेयर के प्रोडक्ट में लेगा। क्या लेगा? उनके शेयर के प्रोडक्ट में। बता रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ केस 3 में क्या बोला कि भाई ए बी और सी 3 पार्टनर है, ठीक है। फिर से कोई भी रेशियो लेके चलेंगे, 4:3:3 फॉर एग्जाम्पल। मैंने क्या कहा कि डी आया पार्टनर, क्या आया? डी ले रहा है 1/2। डी बोला है डी इज एडमिटेड इन द फर्म, ही एक्वायर्स 1/2 फ्रॉम ए। क्या बोला? ही एक्वायर्स 1/2 फ्रॉम ए एंड 1/2 फ्रॉम ए एंड 1/6 ऑफ बी। 1/6 मल्टीप्लाई करेंगे इसको। परफेक्ट, ये मैंने बोला, या तो मल्टीपल लेगा या वो डायरेक्टली लेगा। अगर 1/2 फ्रॉम ए ले रहा है, इसका मतलब क्या? पहले आपको ऑफ निकालना पड़ेगा। एक फ्रॉम का मतलब क्या है कि 1/2 हम ए में से डायरेक्टली माइनस कर देंगे, 1/2 ए में से डायरेक्टली माइनस कर देंगे। और 1/6 ऑफ बी, बी का शेयर कितना है? 3/10। 3/10 का 1/6 पहले निकालना होगा, फिर उसमें से माइनस करना होगा, ठीक है। तो इस वाले को पहले निकाल लेंगे अगर, तो 3/10 है ना शेयर बी का, 3/10 इंटू 1/6 कितना आ गया? 3/60, करेक्ट नो।
इसको हम 1/30 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, नहीं 1/30, 1/20, 1/20 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो 1/20 भी लिख देंगे, ठीक है। हाँ इसको बी में से लेस नहीं करना होगा। वही करेंगे ना, मैंने पहले ऑफ निकाला ना बस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, न्यू पी एस आर इज इक्वल टू, न्यू पी एस आर इज इक्वल टू ए बी सी और डी। तो क्या करोगे, ए का शेयर कितना था 4/10, एम इसको था 3/10, इसका कितना है। अब ये भाई साहब जो आए हैं ये कितने के लिए आए हैं, 1/2 फ्रॉम ए। तो क्या करेंगे 1/2 माइनस करेक्ट प्लस प्लस क्यों प्लस ले रहे हैं ना, इससे कितना ले रहा है 1/20, हाँ प्लस ले रहा है ना 1/20, तो प्लस करोगे 1/20। ये डी ले रहा है ना, हाँ डी, तो डी में तो लिखा, इसमें से माइनस कर दो। समझ आ गई बात। अब इनसे माइनस क्या करोगे 1/2 करेक्ट, बी से कितना ले रहा है -1/20, इससे कुछ भी नहीं ले रहा, समझ आई बात। इसके बाद इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है, चाहे एलसीएम लेके निकाल लो या जैसे भी तुम्हारी मर्जी, ठीक है। जरा करके दो मेरे को ये सॉल्व, ठीक है। ये 3 केसेस है, फिर सरेंडर वाला केस है वो भी मैं आपको कल कराऊंगा, क्योंकि उसके साथ फिर मैं रिवैल्यूएशन पिक करूंगा।